तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गोड़वाना जय बड़ादू। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह एक पुस्तक है पारी गोपाल लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन, जिसके सह लेखक हैं आचार्य मोतीरावण कंगाली जी। आचार्य मोतीरावण कंगाली जी ने इस पुस्तक में क्या लिखा है, आज अपन उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे जो धर्मगुरु हैं पादी पारी गोपाल लिंगो जी, उन्होंने भूतल पर जन्म से लेकर अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं, उन सब के बारे में आचार्य मोतीरावण कंगाली जी ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है। तो चलिए अपन पढ़ लेते हैं। पहला, प्राचीन कोयामुरी द्वीप में जो 4 संभाग थे, उन चारों संभाग में जो कोया वंशीय गणजीव नदी नालों के किनारे छोटे छोटे गणराज्य थे और अपने अपने गणराज्यों के विस्तार के लिए आपस में लड़ाई झगड़े तथा संघर्ष किया करते थे, उन सभी को सगावेन युक्त सामुदायिक व्यवस्था में संरचित कर एक दूसरे के साथ पारी वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करने के नियम पादी पारी गोपाल लिंगो ने प्रस्थापित किया, जिससे आपसी संघर्ष समाप्त होकर उनके बीच भाईचारे एवं सगा संबंधियों का नाता स्थापित हुआ। दूसरा, पारी गोपाल लिंगो ने अपने बौद्धिक ज्ञान प्रकाश से प्रकृति के यथार्थ रूप के रहस्य को पहचाना, उसके क्रियाकलापों की सर्वोच्च शक्ति को फड़ापेन परसापेन बुड़ालपेन सजोरपेन संज्ञा से संबोधित किया। उनके अनुसार प्रकृति में सल्ला और गांगरा यह 2 पूना ऊना यानी रणधन शक्ति हैं, जो कि परस्पर विरोधी तत्व है, जिनकी थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, आप देख के समझ लीजिएगा, मिसप्रिंट हो सकता है। तो आगे क्या लिखा है, जिनकी आपसी क्रिया प्रक्रिया से प्रकृति का चक्र चलायमान है। इस प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं, वह पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। उसमें मात्र परिवर्तन होता रहता है। इस सत्यता को कोया वंशीय जीवगणों को समझा कर बताया, जो आज भी उसी शक्ति की उपासना करते हैं। तीसरा, प्राकृतिक कालचक्र में स्वयं को समायोजित कर अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु सबल और बुद्धिमान नवसत्व कोयावंशी समुदाय में निर्माण होना चाहिए। यह जानकर उसने अपने बौद्धिक ज्ञान बल से सम विषम गुण संस्कारों के अनुसार सगावेन घटक युक्त सामुदायिक व्यवस्था प्रस्थापित किया और सम विषम गोत्र चिन्ह और सम विषम सगावेन घटकों में पारी यानी वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करने का मार्ग बताया, क्योंकि 2 परस्पर विरोधी गुण संस्कारों के क्रिया प्रक्रिया से ही सबल और बुद्धिमान नवसत्व निर्माण हो सकते हैं। इस प्रकृति के रहस्य को उसने सर्वविदित किया। कोयावंशीय गोंडी सगावेन गोंदोला की सामाजिक व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठतम और उच्च कोटि के मूल्यों से परिपूर्ण व्यवस्था है। चौथा, गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य सगाजन कल्याण साध्य करना है। उसके लिए इस पंचखंड धरती के प्रथम शंभु शेख कोसोडूम के द्वारा प्रतिपादित की गई मुंदसूल मार्ग के आधार पर जय सेवा मार्ग बताया। जय सेवा यानी सेवा भाव का सदा जय जयकार हो, अर्थात एक दूसरे की सेवा करके ही सगाजनों और प्रकृति के अन्य सभी जीवाश्मों का कल्याण साध्य किया जा सकता है। पारी गोपाल लिंगो का मुद्रसूल शरीर मनुष्य के बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक अंगों से संबंधित है, जिसके द्वारा चलकर सभी जीवों का कल्याण साध्य होता है। पांचवा, मनुष्य इस प्रकृति का ही अंश है, अतः प्रकृति के अन्य सत्वों की सेवा उसे सदा प्राप्त होती रहे, इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। कोयावंशीय गोंडीवेन सगा समुदाय को उसने कुल 750 कुल गोत्रों में विभाजित किया और प्रत्येक कुल गोत्रों के लिए एक पशु, एक पक्षी तथा एक वनस्पति को कुल चिन्ह के रूप में आवंटित किया, मतलब बांट दिया।
प्रत्येक कुल गोत्र धारक अपने कुल चिन्ह से संबंधित प्रकृति के सत्वों की सुरक्षा करते हैं और अपने कुलचिन्हों के सत्वों को छोड़कर अन्य जीव सत्वों का मात्र आवश्यकता अनुसार भक्षण भी करते हैं। इस तरह 750 कुल गोत्र धारक कोयामुरी द्वीप के कोयावंशीय गोंडी सगावेन गोंदोला के जीवगण एक साथ 2250 प्राकृतिक जीव सत्वों की एक ओर सुरक्षा भी करते हैं तो दूसरी ओर उतने ही सत्वों की आवश्यकता अनुसार भक्षण भी करते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। इस तरह सभी जीवों को प्रकृति की सेवा निरंतर प्राप्त होती रहे, इसलिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु गोंडी पुनेम मटवा पहाड़ी पारी को पालिंगों ने कोयावंशीय सगावेन गोंदला के जीवगणों को गोंडी पुनेम का मार्ग बताया, जो आज भी कायम है। छठवां, संपूर्ण कोयावंशी समुदाय को सगायुक्त सामाजिक संरचना में विभाजित करने के पश्चात उस सगावेन घटक युक्त सामुदायिक व्यवस्था को पोषक हो ऐसे व्यक्तित्व नववंश में ढलाने हेतु पहाड़ी पारी कोपालिंगों ने हर ग्राम में गोटुल नामक संस्कार एवं शिक्षा केंद्र की स्थापना की। उसमें छोटे बाल बच्चों को उम्र के 3 साल से लेकर 18 साल तक उचित शिक्षा प्रदान करने का कार्य पारी कोपालिंगों ने शुरू किया। उक्त गोटुल संस्था में छोटे बाल बच्चों की मानसिक शक्ति एवं प्रवृत्तियों का विकास, उनके उपयोजन गुणों का विकास, उनके व्यवहारिक क्षमताओं का विकास, शारीरिक स्वास्थ्य और संवर्धन क्षमताओं का साध्य करने के लिए गांव-गांव में ज्ञाता गोटुल प्रमुखों की नियुक्ति करने का मार्गदर्शन किया। इस पर से कोयावंशीय जीवगणों का सर्वांगीण विकास साध्य करने हेतु पारी कोपालिंगों ने अपने गोंडी पुनेम दर्शन में बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास को अधिक महत्व दिया है। 7वां, कोया पुनेम गुरु पारी कोपालिंगों कोयावंशी सगावेन समुदाय के गणजीवों के 5 वंदनीय एवं पूजनीय सत्व प्रदान लिए हैं। पहला सगा, दूसरा गोटुल, तीसरा पेनकड़ा, चौथा पुनेम और 5वां मटवा। इन 5 सत्वों को गोंडी पुनेम का मूलाधार कहा जाता है। सगा यानी सगावेन घटक युक्त सामुदायिक व्यवस्था, गोटुल यानी शिक्षा तथा संस्कार केंद्र, पेनकड़ा यानी सर्वोच्च शक्ति का उपासना स्थल, पुनेम यानी जीवन का सतमार्ग और मुठवा यानी गोंडी पुनेम सार को ज्ञाता गणजीव। इन 5 वंदनीय एवं पूजनीय सत्वों को आदर्श मानकर उस अनुसार चलने से सगाजीवों का कल्याण साध्य किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय तत्व पर आधारित मुंजोक अर्थात अहिंसा दर्शन का सिद्धांत भी पहाड़ी पारी कोपालिंगों ने प्रतिपादित किया। मान मती तुन नोय सेवा जोके जीवा तुन पीसी हवा, जीवा सिए तुन हिले महावा, जीवा ओए तुन हिले तावा। पहाड़ी पारी कोपालिंगों का यह गोंडी पुनेम मुंजोक सिद्धांत एक ऐसा अनोखा दर्शन है जो प्रकृति के न्याय दर्शन पर आधारित है। ये 9वां है। सत्य मार्ग से चलने के लिए सगा पुई सर्री, सगा पारी पुई सर्री, सगा संगी पुई सर्री, सगा सेवा पुई सर्री और सगा मूंद पुई सर्री, यह पुनेम विचार उसने कोयावंशी सगावेन समुदाय के जीवगणों को दिया है और यही वजह है कि इस पुनेम के मार्ग पर चलने से कोयावंशी सगावेन गोंदुला के गणजीवों में 100% सत्यनीति, ईमानदारी, सेवाभाव और सत्यवाणी ही हर पल और हर कदम पर दृष्टिगोचर होता है। 10वां, शंभू सिख की जो समकालीन जोड़ी थी, जिसे शंभू गौरा की जोड़ी से जाना जाता है था, के डमरू यानी गोविंदाड़ी की आवाज़ से पारी कोपालिंगों ने गोविंदाड़ी बाड़ी की रचना की और उसी बाड़ी से गोंडी पुनेम का प्रचार एवं प्रसार किया।